नमस्कार साथियों। सरकार सैनिकों के प्रति ले रही है बड़े कदम। जिन सैनिकों के ऊपर बैंक का कर्जा है, यानी जो सैनिक सेवारत हैं, अभी सेना में नौकरियां कर रहे हैं और उन्होंने बैंक से होम लोन या पर्सनल लोन ले रखा है, तो उसके ऊपर सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही जो 8वां वेतन आयोग है, वैसे तो 7वें वेतन आयोग के बाद कोई भी वेतन आयोग बनाने से सरकार ने पिछली वर्ष ही मना कर दिया था, यानी निरंतर इस पर अपडेट चल रही है कि 8वां वेतन आयोग होगा या नहीं होगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग है उसकी स्केल्ड जारी कर दी है और किन किन आधार पर वह 8वां वेतन आयोग करने की पूरी तैयारी कर रही है। तो आज के वीडियो में हम दो आपको इम्पोर्टेंट खबरें बताने वाले हैं और विस्तार से बताएंगे। चाहे आपने सेना में रहते हुए लोन लिया है तो आपका कर्ज माफ़ी किस हिसाब से किया जाएगा और 8वां पे कमीशन किन किन सैनिकों को लागू होगा, यानी केंद्र के कितने कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग लागू होगा और कौन से वो सैनिक हैं जिनके कर्ज माफ़ किए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भाइयों से निवेदन है, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो सैनिक अभी सेवा में हैं, यानी सर्विस कर रहे हैं, ओनली फॉर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो जवान हैं, चाहे वो किसी भी एरिया में तैनात हों, सिर्फ वह सर्विस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेहद खुशखबरी वाली बात तो यह है कि चाहे उन्होंने पर्सनल लोन ले रखा हो, चाहे उन्होंने होम लोन ले रखा हो, आज के समय में अगर बात करूं तो सैनिक 90% सैनिक बैंक से लोन ले चुके हैं, चाहे उन्होंने पर्सनल लोन लिया हो या फिर उन्होंने होम लोन लिया हो। हालांकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा लोन लिया है, लेकिन इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आपने कितना अमाउंट का लोन लिया है और कौन सी बैंक से लोन लिया है और कब लोन लिया है और कितना लोन लिया है और कितनी आपकी महीने की EMI जा रही है। ये केंद्र सरकार ने सेना के सभी यूनिटों और सब यूनिटों को आदेश पारित किया है कि किस जवान ने कितनी लोन ले रखी है, इसकी गणना जल्द से जल्द केंद्र सरकार को सौंपी जाए। तो जैसे ही ये सूचना यूनिटों में पहुंची तो यूनिटों ने सभी जवानों को आदेश पारित कर दिया, चाहे वो जवान हो, जेसीओज हो या अफसर हो, जिन्होंने बैंक के द्वारा लोन ले रखी है। बैंक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर्ज तो कर्ज ही है और जवानों की गणना की जाए। तो सारे जवानों ने अपना अपना लोन, तारीख, अमाउंट और ये लिखा दिया और सरकार की तरफ से जल्द ही इस पर एक बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली है कि इस पर जिनका 30 लाख से कम लोन है और सरकार उनका कर्जा माफ़ कर रही है और सर्विस को देखते हुए भी परसेंटेज के हिसाब से जो सैनिकों पर ऋण है उसको कम कर रही है। मान के चलिए कि अगर एक जवान की सर्विस आज 5 साल है और उसकी अभी लाइफ कम से कम 10 साल, तो मान के चलिए कि अभी उसकी सर्विस बाकी है, तो ऐसे में उस जवान को सिर्फ 20% कर्ज माफ़ किया जाएगा और जिसकी सर्विस 10 साल है उसकी 50% माफ़ किया जाएगा और जिसकी सर्विस लगभग 5 से और 3 साल बची है उसका जो है 30 लाख में से यानी 80% कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है। हो सकता है कि आपके यूनिटों में भी ये गणना हो चुकी हो और जल्द ही आपको इस पर कोई न कोई आदेश आगे का मिलने की पूरी संभावना है। अभी अगर हम बात करते हैं जो हमारा 8वां वेतन आयोग है, तो सरकार ने पिछली बार ही मना कर दिया था कि 7th पे आयोग के अलावा आगे कोई भी पे आयोग
नहीं बना है और ना ही सरकार इसको देने की इच्छा रखती है। लेकिन अभी 8वें वेतन आयोग का नवीनतम अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, और इस अपडेट में ये भी कहा गया है कि लाखों कर्मचारियों को इसका बेनिफिट होगा। यानी जो कर्मचारी चाहे वो पेंशन भोगी हों या फिर सर्विस भोगी हों, सभी को इसका लाभ होगा। लगभग 53 लाख केंद्र कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि किस आधार पर ये जो पे स्केल होगा, यानी 8वां पे स्केल होगा, ये किन किन आधार पर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 4th पे कमीशन हुआ था उसमें जो हमारा फिटमेंट फैक्टर था उस पर कोई मायने नहीं रखता था, सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से हमारा पेमेंट बढ़ाया गया था। यानी 27.6% का मुनाफा हुआ था 4th पे आयोग में, जिसमें से एक जवान की बेसिक पे हो गई थी 750 रुपये। उसके बाद में 5वां वेतन आयोग जब लगा तो उसमें भी फिटमेंट फैक्टर का कोई भी जिक्र नहीं हुआ और 31% सैलरी में इजाफा हुआ, जबकि टोटल इजाफा हमारा हुआ था यहाँ पर। उसके बाद में 6वां वेतन आयोग जब हुआ तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 बढ़ाया गया था और 54% का सैलरी में इजाफा हुआ था। उसके बाद में जो हमारा 7th पे कमीशन हुआ था उसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था 2.57% और सैलरी में इजाफा हुआ था 14.29%। यानी एक जवान की जो बेसिक पे थी वह 18,000 रुपये से स्टार्ट थी 7th पे कमीशन के अंदर, और 7th पे कमीशन उठने के बाद में सरकार ने इस फिटमेंट पर कोई भी जोर नहीं दिया। अभी अगर बता दूं आपको कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग है और इसको सरकार लोकसभा इलेक्शन से पहले घोषणा कर सकती है, यानी जो जनवरी में सत्र चलेगा, बजट सत्र चलेगा 2024 का, उसमें सरकार इस पे कमीशन की घोषणा कर सकती है। और किस आधार पर इस पे कमीशन को बढ़ा सकती है, जरा गौर से देखिए। जो हमारा फिटमेंट फैक्टर रहेगा वह 1.96 रहेगा, यानी 1.96 रहेगा, और महंगाई भत्ता यदि बढ़ करके 70% हो जाता है तो हमारी जो सैलरी है उसमें 20% का इजाफा किया जाएगा। यानी हमारा जो डीए है, डीए बढ़ करके 70% हो जाता है, और जो फिटमेंट फैक्टर है वह 1.96 होता है, तो हमारी सैलरी में 20% का इजाफा किया जाएगा। अगर 7वां वेतन आयोग लगता है, अभी तक की जो अपडेट है वह सरकार की सोच ये है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले हम जो 8वां वेतन आयोग है इसकी प्रोसेस प्रक्रिया पूरी करके, और हो सकता है कि इसकी घोषणा भी जल्द कर दूं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, एमएसपी का हमारा केस काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही इसके ऑर्डर मिल चुके हैं कि जेसीओ जवान और अफसर की एमएसपी एक ही होगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक जेसीओ जवानों और अफसरों की एमएसपी में काफ़ी अंतर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जबकि हमारी 5200 रुपये है और अफसर की 10,500 रुपये से अब मान बताई जा रही है। तो ऐसे में हम सभी उस सरहद के रखवाले हैं जिस सरहद पर हमारे अफसर और जवान एक बन के काम करते हैं। तो ऐसे में हमको एमएसपी भी एक मिलना चाहिए। दूसरा, आरोपी को लेकर के हमारे पूर्व सैनिक काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी। कहने का मतलब ये है कि अग्निवीरों को ये उनका हिसाब नहीं दे पा रहे, पूर्व सैनिकों को उनका हिसाब नहीं दे पा रहे, तो तिजोरी में 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार के पास
पैसा कहाँ से आया। ये भी एक मैच्योरिटी वाली बात है कि हो सकता है कि सरकार इलेक्शन के समय कुछ वादे कर देती है और बाद में उन्हीं वादों को घोल के पी जाती है, यानी उन वादों को कुछ नहीं होता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा जो 8वां वेतन आयोग है, जिसकी प्रतीक्षा सैनिक कई सालों से कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग होगा, और इस वेतन आयोग का जो टाइम पीरियड है 2026 और 27 में होगा, लेकिन उससे पहले सरकार को घोषणा इसकी करना पड़ेगा कि 8वां वेतन आयोग हम किस हिसाब से सैनिकों को देंगे। क्या ये जो सैनिकों की कर्ज माफ़ी की स्कीम है, क्या ये भी लोकसभा इलेक्शन से पहले होगी? तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा इलेक्शन अभी बिल्कुल नज़दीक है और इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार कहीं न कहीं घबरा रही है कि कहीं एक बड़ी हार का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए सरकार नई नई स्कीमों को लालच देकर के सेना के जवानों को मोहित कर रही है, यानी सेना के जवान को अपनी तरफ खींचने के प्रयास कर रही है, चाहे वो कर्ज माफ़ी का ऐलान हो या फिर 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो। लेकिन आपने देखा होगा कि अग्निपथ स्कीम के चलते देश के काफ़ी युवा सरकार के विरोधी हो गए थे, लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी हार नहीं मानी और सभी राज्यों में अपनी सरकार फिर से बना रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ लेता हूं अनुमति, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, खुश रहें।